चलिए आज पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। इस बार मैं सीबीएसई के 5th क्लास से ये चैप्टर उठा रहा हूं, उनके एग्जाम्पल उठा रहा हूं, उनके कुछ क्वेश्चन भी उठाऊंगा। ये सीबीएसई 5th क्लास में है, यूपी बोर्ड में कहीं और होगा, आईसीएससी में कहीं और होगा, इंटरनेशनल बोर्ड में कहीं और होगा। ये छांटना आपका काम है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप हमारे वीडियो से प्लेलिस्ट पर जाइए, उसी दो एक पॉइंट छोड़ करके उसी लाइन में, जैसे यहाँ लिखा है वीडियो, ऐसे आप मोबाइल पर हैं, आप वीडियो, यहाँ कुछ और लिखा है, एक पॉइंट छोड़ के यहाँ लिखा है प्ले लिस्ट, PLAYLIST। ये आप जानते हैं क्योंकि आप खेलती बहुत हो, हमें मालूम है आप मोबाइल पर बहुत खेलते हो। आप इस प्ले लिस्ट को दबाइए तो आएंगे क्लासेज, कौन सा क्लास आपको पढ़ना है। क्लासेज हो सकता है सीरियल में ना हो, वो सीरियल में करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इंजीनियर से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, आप अपना क्लास छांट लीजिए। क्लास छांटने के बाद उस पर आप क्लिक करिए, दबाइए, तो आपके उस क्लास के सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। जब टॉपिक आ जाएंगे तो आप उसमें से जो टॉपिक पढ़ना हो उसको दबा दीजिए, फिर वो टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को जब पढ़ लीजिए तो फिर इसी तरह से करिए, प्लेलिस्ट पर दूसरा टॉपिक, उसी टॉपिक में दूसरा जब पढ़ाया होगा, क्योंकि एक टॉपिक को 4-4 5 बार पढ़ाऊंगा, तो आप उस पर जाइए। सिस्टम को मैं फिर किसी समय बताऊंगा, लेकिन ऐसे जाके छांटिए और प्रॉफिट एंड लॉस पर आकर के आप जब दबाइए और तो आपको आज का भी मिलेगा, पहले का भी मिलेगा। अब पहले हम पढ़ते हैं एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है। क्रय मूल्य माने जिस पर कोई व्यापारी कोई चीज खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है। एक व्यापारी कॉपी खरीदता है तो उसका भी क्रय मूल्य वो 5 रुपए देता है, इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसी का नाम है कास्ट प्राइस, COST, कास्ट प्राइस। हम दोनों सब इसलिए बता रहे हैं कि आप सब, दोनों भाषाएं आपकी हैं, दोनों जानिए। इंग्लिश वाले लोग कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य नहीं जानते, और हिंदी वाले लोग कास्ट प्राइस नहीं जानते। तो एक तरह से मैं आपको ट्रांसलेशन भी बता रहा हूं। आप ये भी जानिए, दोनों जानिए भाई। जिसने में कोई वस्तु खरीदने का मूल्य, ये क्या है? वस्तु के खरीदने का। बिक्री करने वाले व्यक्ति जो बिक्री कर रहा है वो कितने में खरीदता है। बिक्री करने वाले व्यापारी, अब तो उसे व्यापारी कहने लगेंगे, व्यापारी द्वारा की दिया गया पैसा, ये व्यापारी द्वारा दिया जाता है। व्यापारी द्वारा दिया गया मूल्य, दिया गया मूल्य, द प्राइस गिवन बाय द परचेजर, गिवन बाय द शॉपर, शॉपकीपर्स। वो शॉपकीपर जितने में खरीदता है, वो कहीं और से खरीदा होगा, स्टोर से खरीदा होगा, पब्लिक से भी खरीदा होगा, तो उसका कास्ट प्राइस ही है।
और दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माने ये, इसको हम सीपी कह देते हैं अंग्रेजी में। क्रय मूल्य कह सकते हो, क्रय मूल्य भी कह सकते हो। चलिए, इसको क्रय मूल्य को क्रय ऐसे करके मूल्य कह सकते हो, क्रय मूल्य 60 में लिखने के लिए। और इसको सीपी कहते हैं, आराम से इसको सीपी कहते हैं, इसको सीपी कहते हैं। और अब आया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माने, विक्रय मूल्य को कहते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस माने बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया मूल्य। बिक्री ऐसे लिख दें कि ऐसे लिखें कि करने वाले व्यापारी द्वारा लिया गया मूल्य। लिया गया मूल्य भी कर दीजिए, लिया गया वहां भी मूल्य कर दीजिए। मूल्य माने दाम, कितना लिया उसने, कितना दाम लिया, कितनी प्राइस लिया, ये लिया गया मूल्य। इंग्लिश में बोल देते हैं, कहेंगे द मनी received by the shopkeeper. Shopkeeper receives the money, that is the विक्रय मूल्य, and it is called B। आप बी ऐसे लिख दोगे, आप मूल्य लिख दोगे, विक्रय मूल्य। ये तो 60 हुआ। आपका नाम राकेश कुमार है, तो आप लिखते हो आर के, तो यहां भी आप एसपी कह दिया आपने, तो ये सिर्फ ये एसपी। अब देखिए लाभ कब होगा, प्रॉफिट उसको कब होगा। प्रॉफिट उसे तब होगा, आप सोचिए प्रॉफिट कब होगा। जब होगा जब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें 60 कर दिया, हम भी ब्रैकेट में लिख दिया सीपी। सीपी क्रय मूल्य ये कम होगा विक्रय मूल्य से, बीमू। और इसी को आप एसपी कहते हो। कहने का मतलब जब यह सीपी कम होगा, या दूसरे ढंग से आप ये भी तो लिख सकते हो, आप इसको लोगों सीपी इज लेस देन एसपी। आप यूज यही करिए। आप फिफ्थ में हो, आप इसी को यूज करिए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी को करो यूज। सीपी, सीपी जो कोई पूछे कहना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से कम होगा, यानी क्रय मूल्य अगर किसी का 5 रुपए है, 5 रुपए क्रय मूल्य है, सीपी कास्ट प्राइस अगर 5 रुपीज है, और एसपी 6 रुपीज है, तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुई, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, उसको 1 रुपया ज्यादा मिल गया, तो ये लाभ। और कितना मिला ये भी आप लिख सकते हो, कितना मिला, प्रॉफिट अमाउंट कह सकते हो, या इसको भी लोग प्रॉफिट ही कहते हैं।
प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दिया तो दिस इज प्रॉफिट। इसको आप पी भी कर सकते हो, या प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। लेकिन आप हानि कब हुई? ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। प्रॉफिट माने लाभ। अब दोनों भाषाओं में समझिए आप। हमने आपको बताया था कि कोई भाषा का अंतर नहीं है, केवल इंग्लिश वाले प्रॉफिट कह देते हैं, हिंदी वाले लाभ कह देते हैं। तो हम अगर ट्रांसलेशन जान जाएंगे तो हम भी प्रॉफिट कहने लगेंगे, हम भी क्रय मूल्य को सीपी कहने लगेंगे, हम भी विक्रय मूल्य को एसपी कहने लगेंगे। तो कहाँ नुकसान हुआ? कहाँ हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा स्कूल का अंतर हो गया? केवल ड्रेस का ही तो अंतर हुआ। आप थोड़ी खराब ड्रेस पहने हो, वो एक अच्छी ड्रेस पहने, तो छोड़िए ड्रेस। ड्रेस क्या करना है? हमने अपने दिमाग को ड्रेस बनाना है, मेरे अपने शरीर को नहीं पहनाना है। आप जंघिया पहन के पढ़ो तो भी विद्वान हो जाओगे। अब तो नहीं होता। एक जमाने में लोग भगई पहन के भी पहनते थे, भगई शब्द का यूज कर दिया मैंने। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा ये क्या होता है। ये भी लोग पहनते थे, केवल शरीर ढका जाता था। एक पुराने कपड़े को लपेट करके केवल शरीर ढका जाता है। भारत का विकास वहां से हुआ है। आज हम लोग पैंट पहनते हैं, आप जंगिया भी पैंट के नीचे पहनते हैं। जंगिया भी लोग पहन के स्कूल जाते थे, लेकिन वो भी विद्वान हुए। ये प्रॉफिट हो गया। अब आप कहोगे लॉस कब हुआ? यहीं पर हम लिख देते हैं, हानि कब हुई? हानि माने लॉस। लॉस कब होगा? बिल्कुल उल्टा है। जब लॉस तब होगा जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। आप यहां पर और भी कह सकते हो, सीपी, इसी को तो कहते हो, आप उलट देते हो, एसपी। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। और यहां प्रॉफिट ये हो गया, ये इतने तक है, ये नहीं है, यहां तक है, इतना हमने लिखा। हानि क्या हुई? हानि जब सीपी बड़ा है एसपी से। आप ये भी कह सकते हो कि सीपी, नो, ये तो हानि हो गई, ये गलत लिख दिया मैंने। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हमने क्यों उल्टे तो किया, इसको इधर ले गए, इधर क्यों उधर ले गए। और ये मुंह भी इसका उल्टा हो गया। जो इसके मुंह में होता वो बड़ा होता, बस इतना याद रखिएगा, वही मुझे भी याद है। जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो ये लॉस हो गया। आर, या क्या हुआ? एसपी इज लेस देन सीपी। ये भी हो सकता भाई, एक ही चीज है दोनों, ये और ये दोनों बराबर है। हानि कितनी होगी? हानि, हानि या आप कहिए लॉस कितने रुपए का होगा? बराबर, जो बड़ा है मैं उसे घटा दिया, यहाँ बड़ा सीपी था, सीपी माइनस एसपी। हम उसी उदाहरण को ले लें। जब ये उसने 5 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में, यानी सीपी था, और एसपी सेल प्राइस बेच दिया उसने 4 रुपए में, तो क्या होगा उसको? एसपी जो है कम है, देखिए ये कम है, सीपी ज्यादा है। यहां से देख लीजिए, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। यहां से देख लीजिए आप, दोनों एक ही चीज है,
तो यहाँ उसको हानि हो गई। कितनी हानि हुई, इसमें से आपने माइनस कर दिया, 1 रुपए की हानि हुई। तो इसका मतलब आपको इस तरह निकालना है, हानि जो है सीपी माइनस एसपी होगी। वास्तव में मैं तो ये भी कहता हूं कि हानि भी लाभ है, वो ऋणात्मक लाभ है, माने प्लस में नहीं होती, माइनस में लाभ है, वो भी लाभ है। लेकिन आप इसी तरह जानिए कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। और 2-3 चीजें इन्होंने और बताया, ध्यान से सुनने के लिए, वो भी मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, और हम लोग धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाएं। बढ़ाना है कदम, रुकना नहीं है। रुकता वो है जो आलसी होता है। हम कोई आलसी हैं कि हम रुकेंगे? इन्होंने कहा है द प्राइस एट विच द मैन बाइज हिज गुड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। हमने बता दिया। द प्राइस एट विच द मैन सेल्स हिज गुड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। When SP is greater than CP, then man makes profit और गेन। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट को आप गेन भी कह दोगे कभी कभी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी, वो तो मैंने सब बता दिया। व्हेन द एसपी इज लेस देन सीपी द मैन सफर्स ए लॉस। एंड व्हाट इज द लॉस? एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। Transportation charges, labor charges, salaries are called overhead expenses. हाँ, ये समझिए ओवरहेड एक्सपेंसेस। जब कोई सामान वो खरीदेगा तो लाएगा भी तो। ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंशंस। हाँ, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है? जो खरीदार द्वारा, सेलर यानी सैलरी अपने किसी एम्प्लॉय का रखा हो, उसकी सैलरी नहीं, सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, जैसा करता हो, लड्डू बेचेगा तो पैकेज भी बनेगा, पैकेजिंग, जिस तरह के और कोई ढेर सारे चार्ज ईटीसी कर दिए, और ढेर सारे चार्ज आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस ये अलग भी दिए गए होंगे या केवल ऐसे ही दिए गए होंगे? एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस। कहीं कहीं मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, अभी देखिए गलत हो रहा है मुझसे। ओवरहेड एक्सपेंसेस ये कहलाते हैं। एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? वो सीपी में मिला होता है। ये सीपी, वास्तव में सीपी क्या है? रियल कास्ट, रियल कास्ट ऑफ ए गुड प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं दिखाया गया है तो कोई बात नहीं है, तो आप इसको जीरो समझ लोगे। जैसे वो गया
अपने स्तर पे उठा के ले आया, खुद अपना बोरा ले गया, उसी में गेहूं लाया, तो ओवर एक्सपेंसेस कम खत्म हो गया। पैदल चला आया तो ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। पैकिंग खत्म नहीं किया, ऐसे ही खुले बेचने लगा तो पैकिंग खत्म हुई। तो अदर कोई एक्सपेंसेस है तो कास्ट प्राइस में आप जोड़ देंगे बस। और सेलिंग प्राइस में अगर किसी चीज को कहा हम 10 रुपए में देंगे, आपको उसने छूट दे दिया है 2 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस 8 रुपए की हो जाएगी। तो इस तरह इस चीज को आप जानते हो, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। तो इस तरह आपका निकाला गया। अब कह रहे हैं दूसरा एक मिस्टर लाल bought a टीवी। हम नाम बदल लेते हैं, मिस्टर राकेश bought a टीवी for rupees 5,800 and sold it राकेश ने एक टीवी 5,800 रुपए में खरीदा और उसे सोल्ड इट इसे 7,000 में बेच दिया रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इनका क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आप इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप लिखें कि प्रॉफिट, आप सीधे प्रॉफिट और लॉस, आप ये नहीं लिखिए कि ही गेन्स प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन पूछा गया डज ही गेन्स प्रॉफिट, तब कह दो यस, डज ही इज ऑन लॉस, कह दो नो। तो आप इस तरह हम इसको करने के प्रॉफिट ही लिख देते हैं बस, और प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं प्रॉफिट। तो वो क्वेश्चन देने वाले समझ जाएंगे प्रॉफिट। एस पी, ये एस पी हुआ क्योंकि उसे बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है। और ये सीपी हुआ, आप लिख भी सकते हो सीपी इज इक्वल टू ₹58,800। SP is equal to ₹7,000। Which one is greater? Selling price. SP is greater. That is why he is in profit. तो लिख दोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ये क्या हुआ? से ₹7,000 माइनस ₹58,000। इसको क्या कहोगे आप? करके देखोगे तो कितना आएगा? 1200। ये उसका प्रॉफिट हो गया। अगर वो प्रॉफिट परसेंट पूछे तो व्हाट इज द परसेंट? आप परसेंट पढ़ चुके हो। लॉस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड परसेंट, हम और जोड़ दे रहे हैं एंड इट्स। परसेंट को ऐसे लिख देते हैं भाई, परसेंट PERCENT क्यों लिखे हैं? हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, ये ऐसे बना देंगे, चाहे परसेंट लिख देंगे
कोई परेशान नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज जो करोगे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पी लिख देते हैं, यानी पी ही कहे आगे चलिए लिख देते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये एक इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट निकलता है। इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट है 1200 और सीपी है 5800 इंटू 100। अच्छा, इंटू लिखा तो ये परसेंट का दिया, पहले से आप जानते हो इसको। अब आप ये 2 जीरो काट दिए और आगे बढ़े, 2 से और काट दिया, 2 6 जा 2, 2 जा 4 और 2 9 जा आ गया। अब नहीं कट रहा है तो हमने कह दिया इट इज 6 अपॉन 29 इंटू 100। हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं, अदरवाइज हम कहते 6 अपॉन 1 होगा। केवल याद दिला रहा हूँ, आपको आता है ये 600 अपॉन 29, आप डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 20। हम इसमें नकल मार लिए 20, हम अभी डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। 69%। अगर और आए आगे, आप 600 को करिए डिवाइड। चलिए हम कर रहे हैं 600, 600 तो नहीं था, 1200, हाँ 600 अपॉन 29, 600 हुआ अपॉन 29, 29 से हमने डिवाइड कर दिया, 29 1 2 जा 58, आएगा कि नहीं आएगा? 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 आया 2। फिर इसको यहाँ से 0 लाए। अब आगे कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ जगह छोड़ के किया करिए 2, तो हम यहाँ 0 ले गए, एक बार 0, फिर यहाँ 0 आया, इसको माइनस किए तब 0, तो फिर 2 0 आया। अब ये नहीं था तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया, जैसे आप करते हो, डेसिमल के बाद जितने चाहो 0 लगाओ आप। फिर हम वो डेसिमल ले आए तो 6, फिर ये अब पॉइंट लगा दिया हमने, तब वो डेसिमल ले आए। 6 से गया, 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12 और 5 17, फिर माइनस किया, ये 6 आया, ये 2 आया, फिर हमने 0 लाया। अब तो आराम से 0 लाइए, क्या आएगा? अब देखिए, इसको करने के लिए क्या हो सकता है, इसके एक डिजिट छोड़ा, इसका एक डिजिट, 26 हुआ, 26 ये बचा और 9 ये बचा, नहीं 2 ये बचा, तो 10 तो होगा नहीं। 9 से आप कोशिश करके देखिए, 10 कभी नहीं होता। 29 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 9 जा 81 आया, 8 आया, 9 2 जा 18 प्लस 8 26 आया। ये तो बड़ा हो गया, 26 बड़ा, ये 9। अब फिर हमने 8 से किया, जब 8 से किया, 8 अब हटा दें, 8 से करके देख लीजिए आप। 8 से किया 29,
इंटू 8, 9, 8 9 जा 72, 7 आया, 8 2 जा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 23 आया। ये ठीक है। 2 3 2, हमेशा पहचान है कि रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए। ये हुआ 5, ये हुआ 10, 5 10 minus 2 is 8, 5 minus 3 is 2, ये 28 आ गया। फिर हम एक जीरो उठा लाए, अब वो जीरो वहां लिखने की जरूरत है, यहां लिखा। तो अब फिर अब वो 9 जो हमने लिखा था हम उसी को देख लेते हैं। फिर आया, चलिए फिर लिख देते हैं। 9 से जब करना हो थी 29 प्लस कर दें। हमने बताया था कि अगला वाला जो करना हो उसी में प्लस कर दीजिए। अगर ये देखिए 29 इंटू 8, ये भी देखिए मैंने बताया मुझे पढ़ाने का तो रहा नहीं अनुभव। ये आया था 2 3 2। तो अगर 29 इंटू 9 करना हो तो केवल इसी में 29 जोड़ देंगे हम। 2 3 2 प्लस 29, अगले तो करना था। 9 2 11, 9 प्लस 2 11, ये तो 9 2 11 हो जाएगा। 9 2 11 माने समझते हैं हिंदी में आप लोग, मैंने भाग जाना। 2 प्लस 9 11, 1 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, और 2 ये 2 आया, 2 6 1 आया। आ गया हमारा यहाँ -261। ये कितना हुआ? हाँ, 9 1 2 0। अब 1 आ जाए, 0 से 1 आ जाए। ये सारी 9 से तो हम कर चुके थे। ये 9 से हम 6 8 6 9 1 6 9 1, ऐसे करो 6 8 6 8 9 किया था हम लोगों ने। यहाँ लिखा नहीं, देखिए वही गड़बड़ी होती है। दिस इज इक्वल टू 6 8 9%। अब मैंने अब फिर उसका यूज किया भाई, राउंडिंग का। राउंडिंग माने अप्रोक्सीमेटली। अब इसको अप्रोक्सीमेटली को थोड़ा सा ऐसे टिल्चे से लिखते हैं। 20 डेसिमल को हमें 2 प्लेस तक ज्यादा करना है। तो अब 2 प्लेस तक डेसिमल करना है, तो ये 9 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको 6 9 को 8 को बदल के 9 कर दिया। ये इतना परसेंट आ गया। ये तरीका है, आप इसको एडॉप्ट करना है। अपने आप बहुत मेहनत करनी है, तब ये सब चीजें आएंगी। नहीं करेंगे, हमारे केवल करने से करेंगे, केवल पढ़ने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी। मैथमेटिक्स करने से आती है, पढ़ने से भी आती है, पढ़ाने से भी आती है, लेकिन करने से ज्यादा आती है। मुझसे ज्यादा आपको पढ़ना होगा। राजीव bought pencil for rupees राजीव bought pencil pencil
for rupees 150. For rupees 150. As they were be bad quality, he had to sell them. वो खराब क्वालिटी थी. As they were sold for rupees 127. Find the loss or gain. लेकिन find the loss or gain. बताइए उसमें गेन होगा कि लॉस होगा. आप सोचिए. He will win loss because CP is equal to 150 और SP यहाँ लिख दें. SP is equal to सेलिंग प्राइस है. सोल्ड इट सेलिंग प्राइस 127 rupees 127. He is in loss because this is greater. So it is loss. अब लॉस अमाउंट निकालना है, केवल में परसेंट नहीं पूछा है. लॉस इज इक्वल टू 1 rupees 150 minus rupees 127 and this is equal to rupees हटा लीजिएगा 23 का. अगर ये परसेंट पूछे होते, अगर लास्ट परसेंट पूछे होते, इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन हम चलिए निकाल लेते हैं. लास्ट परसेंट इज इक्वल टू लास्ट हुआ 23 और CP इसको हमेशा करिए यल लास्ट रियल लिख दिया मैं और CP इंटू 100. लास्ट हुआ 23 अपॉन CP क्या है 150 इंटू 100%. यहाँ भी परसेंट. दिस इज 1, ये 0 कट. ये हुआ 230. कुछ नहीं कट रहा था, अभी तो कट रहा है. 5 से कट रहा है, काट लिया करिए. 5 2 जा 5 3 जा. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 23 इंटू 2, इतना आप मत लिखिएगा, अपॉन 3. ये हुआ 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 अपॉन 6. अब डिवाइड करके देख लीजिए. ये परसेंट सब जगह लिखना है, हम बोल रहे हैं, आप मत भूलिएगा भाई. 46 डिवाइडेड बाई 3 1 3 1 6 3 5 जा 15 1 और यहाँ 0.00 होता ही, चाहे जितने जीरो लिखते आप. फिर हम पॉइंट लगाए और यहाँ 0 लाए. 3 3 जा 9, फिर 1, फिर हम 3 ले गए, फिर 0 लगाए. तो आप 9, ये 1 9 इसके नीचे लिखा करिए 1. ऐसे करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा. ऐसे 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 जितना चाहोगे लिखोगे. हम लिख देंगे, कहेंगे हम इतना नहीं आगे जाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन कर देंगे. 52 पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे. तो ये 3 है, 5 से कम है, इसको हटा देंगे. 15.5
33% बस इतना सा आपको करना है। ठीक से समझिए और ठीक से करिए। मैं और भी चीज़ें इस विषय में कराऊंगा। और अब आपको एक चीज इसी समय बता दे रहा हूं कि लॉस और प्रॉफिट पे मैं आपको कई बार बताया हूं वो फार्मूला कि कैसे आप होता है। ये फार्मूला समीकरण में बहुत बताया। प्रॉफिट पी लिख देते हैं इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। इसी से अगर कोई पूछे कि सीपी क्या है, सीपी को इधर लाएंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू एस पी माइनस, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, पी पी निकाल लिया। और एस पी कोई पूछे तब क्या करोगे आप? एस पी वही रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, पी प्लस सी पी हुआ नहीं। हम इसको इधर ले आए, एस पी को वहां से। वास्तव में ये बना ऐसे ही एस पी, लेकिन हम उलट के लिख दिए। ये उलट के लिख दिया, कोई बात नहीं। और लॉस क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो सीपी क्या होगा? अब सीपी को वही रहने दिए क्योंकि प्लस में है और सीपी पूछ रहे हैं। सीपी इज इक्वल टू एल प्लस एस पी कर दिया। और इसी को इजी करने के लिए हम ये चीज आगे लिख देते हैं, एल लॉस प्लस एस पी। ये हटा लेते हैं। और फिर यहां एस पी क्या हुआ? एस पी को हम इधर ले आए तो एस पी हो गया ये, और लॉस को उधर उठा ले गए, सी पी माइनस लॉस। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तभी मैं कह रहा था जहां जहां प्लस प्रॉफिट हो वहां माइनस पी लिख दीजिए तो वो लॉस बन जाएगा। ये फार्मूले आराम से हैं, इसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं है, अपने आप बना सकते हो आप। ये क्या बनाना है इसको, तो आप बना लोगे। प्रॉफिट आप जानते हो 5 रुपए के लाता है, दिमाग में रहेगा। अच्छा रुपए बेच देता है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब एसपी में से सीपी घटाया आपने, प्रॉफिट आ गया। 4 रुपए के बेच दिया तो सीपी माइनस एसपी कर दिया। जब ये बन गया तो इस फार्मूले से समीकरण के इस तरह से कोई चीज इधर जाती है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस है यहाँ जाके, दोनों तरफ बल्कि जाके, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ अगर इनटू है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी यानी अपान हो जाएगी। यहाँ अगर अपान है तो यहाँ जाके इंटू हो जाएगी, यहाँ अपान है तो यहाँ जाके इंटू हो जाएगी। अब इसी का आप ऐसे सर्किट बना सकते हो। यहाँ अगर ये है ये तो यहाँ जा करके ये बन जाएगी, प्लस बन जाए, और यहाँ ये है तो ये जाके ये बन जाएगी। यहाँ अगर ये अपान है या डिवाइड है तो यहाँ जा करके ये इंटू बन जाएगी। यहाँ अगर ये ले जा रहे हैं, एरोज नहीं बनाया मैंने, एरोज का मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है, और यहाँ से अगर ले गया
तो ये चली गई। ये कितना बढ़िया आप अब इसको समझिए, खेल ही तो है ये, और क्या है ये? समीकरण खेल है। समीकरण मैंने कहा अच्छा लगेगा तब दोनों लाइन बराबर बनाइए। इस तरह आप इसको समझिए, इसको खेलिए। ये खेल है, बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। आज बस इतना ही पढ़िए। हो सकता है कल मैं ना पढ़ाऊं, क्योंकि अब मैं देहरादून से आपको पढ़ाऊंगा। 2-4 दिन बाद मसूरी से पढ़ाऊंगा, लेकिन कभी बॉम्बे से पढ़ाऊंगा, कहीं से मैं घूमूंगा वहां आपको पढ़ाऊंगा। सब चीज हमारे पास जाती है, साथ में जाती है, ये भी साथ कई जगह लगे हुए हैं। यहाँ तो लगा हुआ है, वहां भी लगा हुआ, वहां भी पढ़ाऊंगा। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आपसे कोई भाई चंदा तो नहीं मांग रहा हूँ, आपसे कोई भी वो दान तो नहीं मांग रहा हूँ आपको, बल्कि दूंगा। मैं उल्टा काम करूंगा, मैं दूंगा। आप लोग पढ़िए। एक समय आएगा कि जब स्कॉलरशिप हम लोग शुरू कर देंगे। आएगा ऐसा समय, आ सकता है ऐसा समय, हम आशा करें। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर बढ़त निशान। और हमारी ये आशा है, तो झूठे भी आधार हुआ करते हैं, कुछ सपने भी साकार हुआ करते हैं। आप सपने देखिए और मेहनत करिए। आप देखिएगा सपना साकार होगा, बिल्कुल सही सपना होगा, क्योंकि वो ईश्वर हैं, आपकी मेहनत को देखेंगे। वो गॉड है, आपके लेबर को देखेंगे। वो अल्लाह है, आपका जो मेहनत को देखेंगे। और ये सब एक हैं, सब एक हैं, जितने भगवान हैं सब एक आपको देंगे। सबसे बड़े भगवान आपके माता पिता हैं। धन्यवाद।